हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है 25 मार्च 2025 के सूजसी बुलेटिन के अंक में। इस क्लास में हम लोग एमसीक्यू सवालों की भी बातचीत करेंगे और सूजसी बुलेटिन की मुख्य मुख्य खबरें जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि 25 मार्च 2025 को राजस्थान का एक ज़िला है जिसका नाम है बाड़मेर। और उस बाड़मेर ज़िले में महिला दिवस कह रहा हूँ, बाड़मेर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। और राजस्थान के इस उत्सव के अवसर पर तो बाड़मेर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस समय विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं को दिया गया और कालीबाई भील, रानी पद्मिनी, मीराबाई, पन्नाध्याय, अमृता देवी जैसी महान महिलाओं ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और दृढ़ संकल्प का परिचय देकर अप्रतिम उदाहरण जो हैं वो क्या किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। इसी श्रृंखला में वो मंगलवार को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में राजस्थान दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रम में सम्मेलन में सम्मिलित हुए। और इस अवसर पर आपको पता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। इन्होंने बताया कि राजस्थान जो है वो नारी सम्मान के लिए जाना जाता है। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो नारियों के सम्मान के लिए है उन सब का बखान इस समय उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था अपराधों को रोकने के लिए महिलाओं के खिलाफ, और बालिका शिक्षा जो है उसको संबल प्रदान करने के लिए हमने लाडो प्रोत्साहन योजना जो है वो क्या कर दी है, लागू कर दी है। इसके साथ साथ सेविंग बॉन्ड भी शुरू किए हैं। अब उन्होंने मुख्यतः जो है अति पोषित बच्चों के लिए टेक होम राशन जो है उसमें दूध 15 ग्राम से लेकर 25 ग्राम देने हेतु दिशा निर्देश जो हैं वो क्या किए हैं, जारी किए हैं। इसके अलावा आजीविका संवर्धन निधि जो है उसकी राशि को स्थानांतरित किया और इंडेक्सन कुक टॉप जो है उसका भी वितरण इस समय किया। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस, एकेडमिक एक्सीलेंस जो उसके अंतर्गत 164 छात्राओं को राशि प्रदान की। और बीकानेर जो है हाउस कहाँ पर है, दिल्ली में है। बीकानेर हाउस दिल्ली के अंदर राजीविका मेला जो है वो क्या किया गया है, शुरू किया गया है। इस समय गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन राशि और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना जो है इसके अंतर्गत बच्चियों को राशि जो उनके खातों में ट्रांसफ़र की। राजस्थान के जितने भी राजकीय महाविद्यालय हैं उन राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए पुस्तकालय में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए। और विभिन्न 36 महिला महाविद्यालयों में भी ये सुविधा उन्होंने क्या की है, शुरू की है। मुख्यमंत्री ने बर्तन बैंक योजना और सोलर दीदी के दिशा निर्देश भी क्या किए हैं, जारी किए हैं। वंचित महिला, बुजुर्ग, दिव्यांगों के कल्याण को समर्पित जो है वो बजट प्रस्तुत किया था। महिला सम्मेलन में ये बात उन्होंने कही कि बजट 2025-26 में वंचित वर्गों, महिलाओं, बच्चों व दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय जो संस्थानों का मेस भत्ता जो है 3,250 रुपये हमने कर दिया है, पहले जो कि 2500 के आसपास था। इसके बाद उन्होंने एक बात और भी कही कि सभी संभागीय जो मुख्यालय हैं वहाँ पर 50 बेड के सरस्वती हाफवे होम्स के माध्यम से बालिका गृहों में निवास करने वाली बालिकाओं के 18 वर्ष तक होने के बाद भी उन्हें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होने पर सुविधा प्रदान की जाएगी। नारी उत्थान के लिए प्रदेश में 10 जिला मुख्यालयों पर बालिका देखभाल संस्थान की स्थापना की जाएगी। नवगठित जो भी नगरीय निकाय हैं उनके सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाओं हेतु 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण जो है हर ब्लॉक पर रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना जो है वो की जाएगी। किस स्तर पर, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र जो है वो ब्लॉक स्तर पर की जाएगी। हर ब्लॉक में एक रानी लक्ष्मीबाई केंद्र होगा। सोलर दीदी के रूप में नया कैडर जो है वो बनाया जाएगा, उसमें 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में, राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना जो है इसको भी आरंभ की जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने लखपति दीदियों को जो पहले 2.5% ब्याज दर पर मिलता था अब वो 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उनको दिया जाएगा ताकि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वे अपना रोजगार चला सकें। देवनारायण स्कूटी योजना और कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत 5,000 से अधिक स्कूटियों का वितरण किया गया इस समय। इसके बाद बालिकाओं को पायलट बनाने के लिए राजस्थान में किशनगढ़ में, इसके अलावा भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में
और प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल जो है वो क्या की जाएगी, खोली जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा है। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से विभिन्न विभागों के लोग जो हैं वो शामिल हैं। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो लेकर आए और इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो लागू किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के कण कण में वीरता की गाथाएं हैं, मुख्यमंत्री ने कहा। और आजकल राणा सांगा पर जो भी संसद में सपा के एक सांसद द्वारा दिए गए बयान को लेकर के हर कोई बड़ा गंभीर है और इस विषय का जवाब अपने अपने तरीके से सब दे रहे हैं। देखिए, नेताओं के जो बोलने का तरीका रहता है वो इसी प्रकार का रहता है, वो ना जानते हैं इन बातों को। और इस देश में अधिकांशतः तो नेता हैं ही ऐसे जिन्होंने कभी भी अच्छी शिक्षा ग्रहण की है तो उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल टाइप का होता है। इसके बावजूद वो हर किसी मुद्दे पर इस प्रकार के, शायद सोच समझ कर बोलते तो वो इस प्रकार के बयान नहीं देते, लेकिन बड़ा निंदनीय है। राणा सांगा वीर योद्धा थे और वीरता का परिचय उन्होंने अपने जीवन काल में दिया। और उतनी वीरता छोड़िए, आज के इन सांसदों के अगर कहीं भी एक छोटा सा घाव अगर शरीर पर आ जाए तो भी शायद ये कराने लगते हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। भ्रष्टाचार के पैसों से अपने आप के मद में, मोह में और घमंड में कुछ भी बोलते रहते हैं, जिनका कोई खुद का वजूद नहीं होता एक तरीके की बात कह दी जाए तो, क्योंकि भ्रष्टाचार करके पैसे के दम पर चुनाव जीत जाते हैं और इस तरह जो राष्ट्रीय मंच है उस पर आकर इस तरीके के बयान देते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। राणा सांगा जो है वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की क्या दी थी, आहुति दी थी। और जो अपने वीरों पर उंगली उठाते हैं वे भूल जाते हैं कि सूर्य को कलंकित नहीं किया जा सकता। ये सही बात है, सूर्य को कभी भी कलंकित नहीं किया जा सकता। राणा सांगा का जीवन स्वतंत्रता, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने न केवल मेवाड़ की रक्षा की बल्कि समस्त भारतवर्ष की संस्कृति और धार्मिक पहचान को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। इसके बाद में जो है वो अभी राजस्थान के अंदर सीता माता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर महादेव मंदिर और मातृकुंडिया जो है यहाँ पर एक ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा। उसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए की राशि का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। बजट में 100 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान किया गया था। और मुख्यमंत्री जी ने अभी चित्तौड़गढ़ के अंदर एक रोपवे बनाने की भी बातचीत कही है, ताकि वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो जो है उसको उन्नयन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जो है इनमें बांधों को भरने संबंधी कार्य जो है वो भी किया जाएगा, ऐसा भी कहा। जो है कालिका माता का मंदिर भी आपको पता है, चित्तौड़गढ़ के किले में आप जब जाओगे, कीर्ति स्तंभ वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर रास्ते में जो है वो कालिका माता का मंदिर आएगा जो कि बड़ा फेमस है। और इसके अलावा जौहर साका स्मारिका जो है उसका विमोचन भी उन्होंने इस समय जो है वो किया था। इसके बाद अगली बातचीत की जाए तो आपको पता होगा कि उदयपुर राजघराने से संबंधित जो रहे हैं अरविंद सिंह मेवाड़ जी, उनका जो है वो निधन हो गया था। तो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचे थे कहाँ पर, उदयपुर में। इसके बाद अगली बातचीत अगर की जाए तो हम लोग बढ़ते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि आगामी परीक्षाओं के आपके पेपर में आएगा, इसको 100% इम्पोर्टेंट मानते हुए रट लीजिएगा। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जो है वो राजस्थान में चलाया गया और इस अभियान के तहत राजस्थान जो है वो पूरे देश भर में तीसरे नंबर पर रहा और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार राजस्थान को मिला है। राजस्थान को टीबी उन्मूलन प्रयासों के मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। ये जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री हैं ये पुरस्कार प्रदान करते हुए। तो विश्व टीबी दिवस अभी हमने मनाया 24 तारीख को, आप सबको याद होगा। और इसी अवसर पर टीबी उन्मूलन की दिशा में किए गए विशेष प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जो है नई दिल्ली में सोमवार को आयोजित समारोह में सम्मिलित थे। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश में तीसरे स्थान पर रहने के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। और केंद्रीय मंत्री नड्डा ने राजस्थान में टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ किए जा रहे प्रयासों उपलब्धि को जो है वो सराहा। टीबी मुक्त भारत अभियान और टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान जैसे महत्वपूर्ण पहल को साकार देने में राजस्थान का उल्लेखनीय योगदान रहा है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो गजेंद्र सिंह खींवसर हैं और उन्होंने कहा कि राजस्थान जल्द से जल्द टीबी से मुक्त हो। टीबी मुक्त भारत अभियान के निर्धारित लक्ष्य जो है वो हासिल करने में राजस्थान देश का अव्वल राज्य बने और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चिकित्सा विभाग की पूरी टीम को उन्होंने धन्यवाद दिया, बधाई दी। राजस्थान की 3,355 ग्राम पंचायतें हैं जो टीबी से मुक्त हो चुकी है
और आपको पता है पिछले वर्ष ये 586 का आंकड़ा था 2023 में, और 24 में ये 3355 पहुंच गया है। बड़ी बात है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राजस्थान में अब तक 19,000 से अधिक निक्षय मित्र जो है समुदाय सामर्थक जो है वो जुड़े हैं। इनकी भागीदारी से ये अभियान जो है वो जन जन तक पहुंचा है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत सरकार ने 7 दिसंबर 2024 से 17 मार्च 2025 तक यहाँ पर 100 दिवसीय गहन टीबी उन्मूलन अभियान जो शुरू किया था। इसका उद्देश्य था टीबी निदान और उपचार सेवाओं को सशक्त करना। पूरे देश भर के 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जोन में 347 जो चिन्हित जिले थे उनमें आयोजित किया गया, लेकिन राजस्थान के इसमें 5 जिलों को शामिल किया गया जो थे 12 हनुमानगढ़, झालावाड़, कोटा और राजसमंद। इन 5 जिलों में समुदाय स्तर पर 734 निक्षय कैंप आयोजित किए गए और लोगों को जल्द से जल्द टीबी से मुक्त कराने का कार्य जो है राजस्थान में किया गया। तो ये पूरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में ये सवाल छप गया मान लीजिए आप लोग, ठीक है। ये चिकित्सा विभाग के मंत्री हैं जो राजस्थान में हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर है। इन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट के 2347 पदों के लिए अंतिम वरीयता सूची जो है वो हमने क्या कर दी है, जारी कर दी है। 720 नर्सिंग ऑफिसर का परिणाम जारी कर दिया, 214 ANM का पद स्थापन भी किया गया है। तो ये सारी बातें थी। अब हम बढ़ते हैं और 50,000 चिकित्सा विभाग में जो भर्तियां हैं शिक्षा विभाग में, चिकित्सा शिक्षा विभाग में वो भी लाए जाने की बात इन्होंने कही है। चिकित्सा मंत्री ने विभागीय योजना और गतिविधियों की समीक्षा जो है वो अभी हाल ही में किया और सुधार के प्रयास करने को कहा है। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जरा बताइएगा। सवालों की बात आप करते हैं, लेकिन मैंने कुछ खबरें पढ़ दी है ताकि आपको लगे कि हाँ इसी में से पूछा जा रहा है। राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से किस नीति का विमोचन जो है वो किया जाना प्रस्तावित है। तो 30 मार्च को राजस्थान लॉजिस्टिक नीति और राजस्थान डेटा सेंटर नीति और राजस्थान टेक्सटाइल पॉलिसी जो है, इन तीनों नीतियों का या डाटा सेंटर जो है ये बनाया जाएगा। तो राजस्थान में लॉजिस्टिक पॉलिसी और टेक्सटाइल पॉलिसी और डाटा सेंटर जो है ये बनाया जाएगा। इन तीनों के लिए 30 और 31 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री इसको क्या करेंगे, जारी करेंगे। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान उत्सव 2025 के नाम से बीकानेर हाउस में 9 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो बीकानेर हाउस कहां पर है आपको ये पता होना चाहिए बस। और बीकानेर हाउस में राजीविका मेला जो है, क्या है, राजीविका, इस राजीविका मेला जो है इसका भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा दिल्ली। जयपुर भी नहीं, जयपुर में भी कार्यक्रम होगा 30 और 31 तारीख का कार्यक्रम। बीकानेर के भी अंदर कार्यक्रम होगा। अजमेर में कोई कार्यक्रम इस दौरान नहीं किया जाएगा। हालांकि आपको पता होगा किशनगढ़ जो है यहाँ पर फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर जो है वो बनाया जाएगा लड़कियों के लिए। ठीक बात है सर, समझ गए। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थित है। कहाँ पर है जी, आमेर कहाँ पर है सर, आमेर है जयपुर के अंदर। अभी अभी आयोजित हुई EORO की जो भर्ती परीक्षा है, EORO की भर्ती परीक्षा, उसमें ये सवाल जो है वो क्या किया गया था, पूछा गया था। तो इसका सही आंसर जो है वो है जयपुर। बीकानेर नहीं है, गंगानगर भी नहीं है और हनुमानगढ़ भी नहीं है। जगत शिरोमणि मंदिर से 3-4 मंदिर दे रखे थे, शायद आपसे पूछा था कि आमेर या जयपुर में कौन सा इसमें से मंदिर जो है वो स्थित है, ऐसा सवाल था। तो आप लोग इसको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री कौन है। सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई खबर थी इसलिए ये सवाल आया। तो गौतम कुमार जो हैं वो वर्तमान में सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री हैं। अविनाश गहलोत जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। जोगाराम कुमावत, गजेंद्र सिंह खींवसर जो हैं वो आपको पता है चिकित्सा मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं जी, चिकित्सा मंत्री हैं। जोगाराम कुमावत जो है वो पशुपालन विभाग के मंत्री भी हैं। और एक जो है, एक मंत्री आपको पता होगा कि इसमें संसदीय कार्य मंत्री कौन है, ये भी बता दीजिए। सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना का संबंध किस विभाग से है। तो सहकार जो है नाम से स्पष्ट है, सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना। तो सहकार शब्द लिखा है, इसका मतलब सहकारिता विभाग से संबंधित ये योजना है। लेकिन ये जीवन बीमा योजना है किसानों से संबंधित है ताकि सहकारिता विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान दिवस के उत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में महिला सम्मेलन का आयोजन 25 मार्च को कहाँ पर किया जाना है। तो हो गया आयोजन और ये आयोजन हुआ बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर जी, बाड़मेर में आयोजित किया गया। देखिए बीकानेर में भी कार्यक्रम है, भीलवाड़ा में भी है और कोटा में भी है। तो युवाओं से संबंधित कार्यक्रम कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। उद्योग से संबंधित कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है।
और बीकानेर में क्या है, किसानों से संबंधित कार्यक्रम है। विभिन्न अवसरों पर राजस्थान में किए जाने वाले लोक नृत्य कौन से हैं? तो राजस्थान में विभिन्न अवसरों पर ये सारे नृत्य किए जाते हैं। चरी नृत्य, गेर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, भवई नृत्य, तो ये सारे नृत्य जो हैं वो राजस्थान में विभिन्न अवसरों पर किए जाते हैं। और इन नृत्यों का आयोजन जो है राजस्थान उत्सव के अवसर पर भी हो रहा है। राजस्थान उत्सव जो कार्यक्रम है उस उत्सव कार्यक्रम के दौरान भी इनका आयोजन हो रहा है। राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन 25 मार्च 2025 को कहाँ पर किया गया? तो ये सवाल हालांकि पहले आ चुका है, इसका सही जवाब क्या है, बाड़मेर है। यहाँ पर राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में राजीविका मेला कहाँ पर शुरू किया गया? ये राजीविका मेला कहाँ पर शुरू किया गया? राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में राजीविका मेला जो है वो कहाँ पर? ये बीकानेर हाउस में। कहाँ पर जी? बीकानेर हाउस। और बीकानेर हाउस कहाँ पर है सर? न्यू दिल्ली के अंदर है। नई दिल्ली के अंदर जो है ये बीकानेर हाउस है, वहाँ पर इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। तो बीकानेर नहीं है सही जवाब, इसका सही आंसर है दिल्ली। राज्य में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना किस स्तर पर की जा रही है? तो महिला सम्मेलन के दौरान भी घोषणा की गई, यानी प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर इसका जो है वो स्थापना की जानी है। तो इसका सही आंसर है ब्लॉक स्तर। तो राज्य में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना किस स्तर पर की जा रही है? ब्लॉक स्तर पर। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की जा रही है? तो महिलाओं को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना जो है वो आरंभ की जा रही है, जिसमें अतिरिक्त उनको जो है वो पोषण दिया जाएगा। ये तीनों चारों नाम से जो योजना है वो योजना नहीं है, मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना भी नहीं है। तो सुपोषण न्यूट्री किट योजना है, इसके बारे में आप सबको ध्यान जरूर रखना है। लखपति दीदी योजना के तहत जो है वो 1.5% लिखा है यहाँ पर। 1.5 का मतलब 1.5% ब्याज दर पर कितनी राशि का ऋण जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है? तो लखपति दीदी योजना है, नाम से स्पष्ट है, 1 लाख रुपए तक का ऋण उसमें क्या किया जाता है, दिया जाता है। पहले ये ऋण 2.5% की ब्याज दर पर दिया जाता था, लेकिन बजट 2025-26 में इस दर को 1.5% कर दिया है। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो 1 लाख रुपए तक का ऋण इसके अंदर दिया जाएगा। समझ गए? 1 लाख रुपए याद रखना है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित करने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो राजस्थान के अंदर स्कूटी 2 योजनाएं स्कूटी से संबंधित संचालित हैं। एक है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, दूसरी है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। तो 2 आंसर 1 और 2 दोनों क्या हैं, सही है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना दोनों सही है। राज्य में लड़कियों को पायलट बनने के लिए कहाँ पर फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोली जा रही है? तो राजस्थान के कई जिले हैं, जैसे एक मैंने बताया आपको किशनगढ़ है, एक आपको बताया हमीरगढ़ भीलवाड़ा है, एक आपको बताया प्रतापगढ़ है, एक राजस्थान में झालावाड़ है और एक राजस्थान में झुंझुनू है। ये इतनी जगह है जहाँ पर राजस्थान में फ्लाइंग ट्रेनिंग यानी महिलाओं को, बालिकाओं को क्या बनाया जाएगा, पायलट बनाया जाएगा। तो ये सभी आंसर आपके सही हैं। किशनगढ़ भी है, भीलवाड़ा, हमीरगढ़ भी है, प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू, ये सब जिले इसके लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2025-26 में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के लिए कितनी राशि प्रावधान की गई है? राजस्थान में आपको पता होगा कि कई जगह हैं जिनको ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के रूप में जोड़ा जाएगा, चाहे उसमें मातृकुंडिया स्थान शामिल हो या जो महादेव मंदिर है वो शामिल हो, कई जगहों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान के सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। बजट 2025-26 में 100 करोड़ रुपए देने इसमें शामिल किए हैं। टीबी मुक्त, टीबी नहीं है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश भर में राजस्थान कौन से स्थान पर पहुंचा है? तो इस अभियान में राजस्थान 3रे नंबर पर पहुंचा है। केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली के अंदर क्या किया, सम्मानित किया। तो इसका सही आंसर है 3रा। और ये सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता देता हूँ। इससे आगे के सवाल इसी पर डिपेंड है। भारत सरकार टीबी उन्मूलन अभियान जो है, भारत सरकार ने टीबी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिलों को शामिल किया? तो राजस्थान के 5 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। एक तो था बारां, एक झालावाड़, एक कोटा, एक राजसमंद और एक हनुमानगढ़। बारां, झालावाड़, कोटा, ठीक है, ये तो याद ही है आपको। बारां, कोटा, बारां, झालावाड़, राजसमंद और हनुमानगढ़, ये 5 जिले इसके अंतर्गत क्या किए गए थे, शामिल किए गए थे। ठीक है,
तो ये सा भी पूछा जा सकता है कि टीबी उन्मूलन अभियान के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है कितने, 5 जिले बता देना। मैंने ऐसा सवाल तो बनाया था लेकिन बीच में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो चलिए 17 सवाल तो हो गए हैं आपके। तो आप सबको ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास तो बेहद अच्छी है और सवाल भी मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं। अब आपको कैसी लगती है मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करिए अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट सवाल मानते हुए आप इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आप सबका दिन और रात्रि मंगलमय हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।